चलिए शुरुआत करते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी कम हो गया है, तो दवाओं पर 12% से घटाकर 5% जीएसटी किया गया है। यूनिवर्सिटी रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी हटाया गया है। नमकीन पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर नवंबर में यह फैसला लिया गया। तो आपको बता दें कि कई चीजों पर जीएसटी को घटाया गया है। यूनिवर्सिटी रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी हटा दिया गया है। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर नवंबर में फैसला होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। तो कैंसर की दवाओं पर जीएसटी कम कर दिया गया है। दवाओं पर 12% से घटाकर 5% जीएसटी हुआ है। नमकीन पर जीएसटी 18% से घटाकर कम किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट में यह फैसला लिया गया। तो हेल्थ इंश्योरेंस पर प्रीमियम पर नवंबर में फैसला होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी कम कर दिया गया। दवाओं पर 12% से घटाकर 5% जीएसटी किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। देखिए, बिल्कुल कल जीएसटी काउंसलिंग की जो 54वीं बैठक थी उसमें कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें खुद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थी। इसके अलावा देश के सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री थे वो इस बैठक में मौजूद थे। निश्चित तौर पर जो आम जनता से जुड़ी हुई खबर है, पहला तो ये कि जो देश के अंदर कैंसर से जुड़ी हुई दवाइयाँ होती हैं, जो कैंसर के इलाज में दवाइयाँ काम आती हैं, उसमें 12% से उसको जीएसटी से घटाकर 5% उस पर जीएसटी कर दी गई है। यानी कि एक बड़ी राहत जो कि कैंसर का इलाज करा रहे हैं लोग। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार की नमकीन है जिस पर जो जीएसटी टैक्स है वो 18% से घटाकर 12% तक कर दिया गया है टैक्स, जो खास तरीके की नमकीन होती हैं। इसके अलावा सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है, जो धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं लोग, जो उसमें यात्रा करते हैं, चाहे उसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ की धाम की यात्रा जो लोग हेलीकॉप्टर से करते हैं, उस पर अब जीएसटी जो है वो 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। यानी कि अगर आप हेलीकॉप्टर के जरिए बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो अब आपको जो किराया है वो थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। इसके अलावा जो पूरे देश के अंदर शैक्षणिक संस्थान है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उस पर जो रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगाने की बात थी, जिसका विरोध भी दिल्ली सरकार की तरफ से, जो दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी, उन्होंने जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में किया था। सरकार ने उस बात को माना और सरकार अब जो है जितने भी पूरे देश के अंदर शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उस पर अब रिसर्च ग्रांट पर, जो उनको रिसर्च ग्रांट मिलता है, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से, जो रिसर्च के लिए पैसा दिया जाता है उन अनुष्ठानों को, उस पर जीएसटी अब नहीं लगेगा। ये बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर क्या जो जीएसटी 18% है उसको कम किया जा सकता है। इसको लेकर एक सरकार जो है एक समिति का गठन करेगी और जो गठन की हुई समिति है वो अक्टूबर के आखिरी में जो है सरकार को पूरी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद सरकार ये डिसाइड करेगी कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की कंपनियों के ऊपर जो है वो टैक्स को घटाया जा सकता है। इसका फैसला जो है वो जीएसटी काउंसलिंग की बैठक जो है वो नवंबर में लेगी। बिल्कुल, और नमित, और शायद यही वजह है क्योंकि इसमें इतना समय लग रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, उसमें जिस तरीके से ये मंथन होना है और तमाम चीज़ें हैं, उसके लिए समय की ज़रूरत है। और शायद यही वजह है कि नवंबर में अब इस पर फैसला आएगा। और बाकी की जो तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार हमने देखा कि कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए, कई चीज़ों से जीएसटी को कम किया गया है। इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत भी यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी आम जनमानस को।
देखिए बिल्कुल 3 चीज़ें जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो नमकीन पर जीएसटी घटाकर जो है वो कम की गई है। इसके अलावा जो धार्मिक यात्राओं में हेलीकॉप्टर यूज़ होते हैं उसका किराया कम होगा। कैंसर की दवाइयों जो यूज़ होती हैं उनका जो रेट है उनकी कीमतों में काफ़ी असर देखा जाएगा। तो ये 3 चीज़ों में जो जीएसटी घटाई गई है उसका सीधा असर आम जनमानस पर पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा। और अगर हम रिसर्च ग्रांट की बात करें, क्योंकि देश के अंदर जैसा हमने कल बताया था, आतिशी ने जिस बात का जिक्र किया था कि जो जीएसटी ग्रांट है वो सरकार की तरफ से पिछले कई सालों में घटाया गया है। साल 2014 की बात करें तो केंद्र सरकार जिन अनुष्ठानों को जो है वो रिसर्च ग्रांट के तौर पर 70,000 करोड़ रुपए देती थी, वो साल 2024 तक आते आते घटकर महज 30,000 करोड़ रुपए रह गया। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से रिसर्च ग्रांट को घटाया गया है और उसको ऊपर से रिसर्च ग्रांट पर जो जीएसटी लगाने की बात हो रही थी उसका विरोध किया गया था पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से। उस बात को सरकार ने माना है और अब रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, जो अगर हम विदेशी एयरलाइंस हैं उनके हवाई किराए पर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा, उन पर जीएसटी जो है उसको भी घटाया गया। यानी कि जो लोग विदेशी एयरलाइंस का यूज़ करते हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर और ज़्यादा है, उनके लिए कीमतें जो हैं वो थोड़ी सी कम होंगी। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अभी जो सरकार ने एक समिति बनाई है वो समिति विचार करेगी कि क्या वाकई में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को 18% से कम किया जा सकता है। और उसके बाद अपने विचार पेश करने के बाद अक्टूबर के आखिरी में जो समिति है वो सरकार को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।